हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम डिस्कस ही करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स क्या है आज की वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। नेस्टेड इफ एल्स क्या है, यानी कि एक इफ एल्स एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स का यूज करना नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। यानी कि एक चीज के अंदर किसी दूसरी चीज का होना नेस्टेड कहलाता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, एक इफ एल्स के अंदर दूसरी इफ एल्स का होना नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। ठीक है, कि एक इफ एल्स का अंदर दूसरा इफ एल्स का यूज होना नेस्टेड इफ कहलाता है। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, किस लिए हो सकती हैं वो मैं आपको इस VS कोड पर दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूरा का पूरा कोड जो भी मैं आपको बताऊंगा स्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगा। इसमें मुझे लिखना है सबसे पहले इफ, और इसमें हम क्या डालते थे, कंडीशन। यदि आपने पिछली वीडियो देखी हो तो इसमें हम डालते थे कंडीशन, और ये कंडीशन ट्रू होती थी तो ये वाला इफ हमारा वर्क करता था। अदरवाइज क्या वर्क करता था, हमारा एक और एल्स, ये जो एल्स वाला पार्ट था वो वर्क करता था, ELSE। ठीक है, एल्स वाला ये वाला वर्क करता था। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, नेस्टेड इफ। तो मैंने क्या बोला, एक इफ के अंदर यानी कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स का होना नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। जैसे कि मैं इसी का कॉपी करके इस इफ के अंदर डाल दूं, यानी कि इस इफ के अंदर डाल दूं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो आप इस ब्लॉक के अंदर आ जाओगे, इसके अंदर आ जाओगे। ठीक है, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो आप इस एल्स के अंदर आओगे। ठीक है, सपोज मान के चलो आपकी कंडीशन ट्रू होती है, या सपोज मान के चलो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, आगे एक कंडीशन और चेक करेगा, एक कंडीशन को और चेक करेगा। यदि वो भी कंडीशन यानी कि दोनों के दोनों कंडीशन वैलिड है तो मेरा ये वाला ब्लॉक वर्क करेगा, कोड यहां वर्क करेगा। ठीक है, और यदि ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, कोड यहाँ वर्क करेगा। ठीक है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वर्क करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये कंडीशन भी यदि ट्रू होती है, हो सकता है ये कंडीशन ट्रू ना हो, सिर्फ इतने कंडीशन ट्रू हो तो सिर्फ इतना वर्क करेगा। और यदि साथ ही साथ ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये वाला वर्क करेगा। हो सकता है ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो तो उस केस में ये वाला एल्स वर्क करेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, तो ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, और सपोज मान के चलो मेरी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो तो फिर क्या होगा, उस केस में ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, इसमें हम कंडीशन मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं है। यदि ट्रू है तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं, मेरा आउटपुट एल्स में जाएगा। ठीक है, हम एक वैल्यू लेते हैं, जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, जिसमें हमने यूज किया नंबर नाम के अंदर प्रॉम्प्ट नाम के फंक्शन को, जिसमें हम वैल्यू गेट करेंगे। इसमें मैंने कहा इंटर करो एनी नंबर, या इंटर करो सब्जेक्ट नंबर। ठीक, इंटर करो सब्जेक्ट नंबर। एक मैंने इस तरीके का एक मैसेज डाल दिया। ठीक है, अब हमने लिखा इफ यदि आपकी जो नंबर की वैल्यू है, यदि आपने जो नंबर की वैल्यू डाली है, यदि ये ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 40 से। ठीक है, यदि ग्रेटर है या इक्वल है तो क्या करूं, आप ये वाला इफ, मेरा इस इफ को वर्क कराना। अदरवाइज यदि ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो ये वाला मेरा ब्लॉक वर्क करेगा। सपोज मान के चलो आपने नंबर में वैल्यू डाल दी, 10 वैल्यू डाल दी, क्या 10 इससे ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो ये वाला मेरा जो इफ है ये वर्क नहीं करेगा। उस केस में कौन सा क्या वर्क करेगा, एल्स वर्क करेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे कंसोल में डाल दिया, कंसोल डॉट लॉग में डाल दिया कि यू आर फेल। ठीक है, मैंने एक मैसेज डाल दिया, यू आर फेल। ठीक है, इस सब्जेक्ट में। ठीक है, यू आर फेल, आप फेल हो चुके हो इस सब्जेक्ट में। ठीक है, सब ये इस तरीके की मैंने एक कंडीशन बना दी। अब सपोज मान के चलो हमारी ये कंडीशन ट्रू है, सपोज मान के चलो इसको मैंने वैल्यू डाल दी 40 से ज्यादा ही वैल्यू डाल दी, सपोज मान के चलो 85 डाल दी, तो कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू हो गई 85 में। तो कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक बार और इफ लगा रहा हूँ इस इफ के अंदर और चेक कर रहा हूँ यदि ये जो नंबर है, ठीक है, यदि ग्रेटर है 75 से तो आपकी सब्जेक्ट में, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन लग चुकी है आपकी। ठीक है, ठीक है, ये या इस तरीके से भी
देख सकते हो कि आपकी डिस्टेंशन लग चुकी है उस सब्जेक्ट में। सपोज मान के चलो यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप कंसोल डॉट लॉग में दिखाओ, सिर्फ इतना कंसोल डॉट लॉग में दिखाओ पास, बस इतना दिखाओ, ठीक है। ये है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ये जो इतना जो पार्ट है, यानी कि इतना जो पार्ट है, ये किसके अंदर है, ये फर्स्ट वाले यानी कि जो बाहर का हमारा इफ है उसके अंदर लिख रखा है। सपोज मान के चलो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये वाला एल्स वर्क करेगा। सपोज मान के चलो मेरे नंबर की वैल्यू मैं जब इसे रन करूंगा तो नंबर की वैल्यू डाल दी मैंने 5, ठीक है। नंबर की वैल्यू क्या डाल दी 5। क्या जो नंबर की वैल्यू है 5 इस वैल्यू से ग्रेटर है, जी हाँ है, तो मेरा ये वाला इफ वर्क करेगा, ये वाला मेरा एल्स है ये वर्क नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। तो चलो ये वाला मेरा जैसे कंडीशन ट्रू है, क्या 55 इस कंडीशन से ग्रेटर है, क्या नहीं है, तो मेरा ये वाला इफ वर्क नहीं करेगा। ओनली मेरा आउटपुट क्या आएगा कि आप पास हो चुके, ठीक है, इतना आउटपुट आएगा। अगेन मैंने कोई और वैल्यू डाल दी, इसको वैल्यू डाल दी 33 मैंने वैल्यू डाली, क्या 33 इससे ग्रेटर है, क्या नहीं है, तो मेरा ये जो पूरा का पूरा इफ है ना, ये जो इफ है पूरा का पूरा इफ ये इतना वर्क नहीं करेगा। क्या वर्क करेगा, एल्स वाला वर्क करेगा। तो हमारा आउटपुट आएगा कि यू आर फेल, क्या फेल हो चुके हो। अगेन मैंने कोई और वैल्यू डाल दी 86 डाल दी, क्या 86 इससे ग्रेटर है, जी हाँ है, क्या 86 75 से ग्रेटर है, जी हाँ है, तो कंसोल लॉग डी में आउटपुट आएगा कि आपकी डिस्टेंशन लग चुकी है, यानी कि डी आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको एक एग्जांपल अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, उससे पहले मैं एक काम और कर देता हूं कि ये नंबर की वैल्यू भी हमें आउटपुट में शो हो। तो इसके लिए मैंने लिखा, इसके लिए कॉमा लगा के मैंने अपना वेरिएबल का नाम क्या है नंबर ये ऐड कर दिया, ताकि जो भी आउटपुट आए उसके साथ साथ मेरा ये जो नंबर वैल्यू है वो भी हमारा आउटपुट आए, इसलिए मैंने तीनों जगह इस तरीके से कॉमा डाल के डाल दिया, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और अपने ब्राउजर ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, ठीक है। तो मैंने सपोज मान के चलो इंटर सब्जेक्ट नंबर डाल दिए मैंने 5, ठीक है, 5 किए, ओके किया। आउटपुट देखने के लिए मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा और कंसोल में जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है, कंसोल के अंदर आया, ठीक है। तो अभी तो कोई आउटपुट नहीं आया, एक काम करता हूँ रिफ्रेश करके अगेन मैं इसमें आउटपुट डालता हूँ। आउटपुट डाला 5, ओके किया, ये आ गया पास, कि आप पास हो चुके हो। 55 आपके मार्क्स थे, यानी कि सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स थे वो 55 थे। क्यों थे, क्योंकि 55 इससे ग्रेटर नहीं होता है। तो इस केस में ये वाली मेरी कंडीशन वर्क नहीं गई। कौन सी वर्क कर रही थी मेरी, ये वाली कंडीशन वर्क की, इसलिए मेरा आउटपुट आया कि आप पास हो चुके हो, ठीक है। इस केस में ये आपने देखा, ये आया था 50। अगेन मैंने कोई और दूसरी वैल्यू डाल दी, सपोज मान के चलो 78 डाल दी, जो कि 75 से ग्रेटर है, तो डिस्टेंशन यानी कि डी आनी चाहिए, और 78 मेरे मार्क्स नंबर आ चुके हैं, ठीक है। सो आई होप आपको नेस्टेड इफ अच्छे से समझ आ चुके होंगे कि नेस्टेड इफ एल्स में किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि एक इफ के अंदर दूसरे इफ एल्स का डालना यानी कि चलना नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है, ठीक है। सो गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और भी एग्जांपल वगैरह होंगे वो मैं इन फ्यूचर आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, आगे की वीडियो में। लेकिन हमारा एक टॉपिक और है स्विच केस, ठीक है। स्विच केस में क्या होता है, उसमें हम एक वेरिएबल को मल्टीपल कंडीशंस चेक करते जाते हैं, यानी कि केस बनाते हैं। उसमें कैसे बनाते हैं दिखा देता हूं मैं, ठीक है। तो मैं आया, ठीक है, ये है स्विच केस, ठीक है। स्विच केस जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है। यानी कि हम स्विच केस में क्या करते हैं, एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट बना देते हैं जो 1 बाय 1 करके यानी स्टेप बाय स्टेप करके वो चेक करेगा, स्पेशली जब तक एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बेसिक पर अलग अलग आउटपुट देती रहे। किस तरीके से देती रहे, जैसे कि हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले स्विच और उसका एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी आप एक्सप्रेशन बना रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम एक्सप्रेशन मतलब आपके वेरिएबल का नाम, ठीक है। और वहां पे हम केस 1 बाय 1 करके चेक करते जाएंगे। किस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको, तो बीएस कोड पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्विच, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ स्विच केस किस तरीके से वर्क करता है। देखो, जैसे कि स्विच केस में हमें लिखना पड़ेगा स्विच, और इसमें हम डाल देंगे वेरिएबल का नाम, जो भी आपके वेरिएबल का नाम, ठीक है। और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर
हम केस बनाते जाएंगे। केस मतलब यही समझ लो आप इफ एल्स की तरह वर्क करेगा। जैसे कि हमने लिख दिया केस 1, यदि 1 यानी कि ये जो वेरिएबल है 1 से मैच करता है, 1 से मैच करता है, तो यहां पर कोड वर्क करेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, इसलिए हम ब्रेक का यूज कर देंगे, ठीक है। सपोज मान के चलो आपका जो वेरिएबल है की जो वैल्यू है वो 1 से मैच ना करे, तो हो सकता है सेकेंड टाइम मैच करे। तो इस तरीके से हम केस बनाते जाते हैं स्विच के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम केस को बनाते जाते हैं। केस कोई दूसरा हो सकता है, केस हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। केस 2, केस 3, ठीक है, ठीक है, केस 3, केस 4, केस 5, इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। देखो जैसे कि हमने वेरिएबल की वैल्यू डाल दी 2, क्या जो 2 है 1 से मैच करेगी? नहीं, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, हमारा ये वाला वर्क करेगा और प्रोग्राम हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये वाला वर्क नहीं करेगा, ओनली कौन सा वर्क करेगा? ये, यानी कि जो आपकी वेरिएबल है वो वेरिएबल इन केस से मैच करेगा, यानी कि ये जो केस की जो वैल्यू रखी है 1 2 3 इनसे मैच करेगा, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने इसमें डाल दिया 10, क्या 10 इसमें मैच कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या जाएगा, जो इन केस में यानी कि इसमें यदि जो स्टेटमेंट मैच नहीं करता है तो उस तो यह वाला यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर वर्क करेगा हमारा, जो भी मैं लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग। क्या लिखूंगा मैं बना रहा हूं आपके लिए, सिर्फ अभी के लिए मैं इसका सिंटैक्स समझा रहा था कि स्विच केस में किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले वेरिएबल लेना है और इस तरीके से केस को मैच करना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं इस चीज को पहले हटा दूं, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं, चलो लेट CHAR, ठीक है। और कैरेक्टर लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, सॉरी इनपुट नहीं, प्रॉम्प्ट चलता है इसमें, प्रॉम्प्ट फंक्शन। इसमें डाल दिया इंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। ये हमने एक मैसेज डाल दिया, ठीक है। अब हमने चेक किया, सबसे पहले हमने यूज किया क्या, स्विच केस का। इसमें हमने जो कैर नाम का वेरिएबल था उसको डाल दिया, ठीक है, और करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब हमने इसमें बनाए अपनी केस जो कैरेक्टर की जो वैल्यू है, क्या आपने ए डाली है? यदि ए डाली है, ठीक है, यदि आपने ए डाली है या फिर, ठीक है, या फिर ये वाली डाली है, सॉरी ये ले नहीं रहा, ये वाला होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा कंसोल लॉग में आना चाहिए बॉबेल, ठीक है, बॉबेल कैरेक्टर, ठीक है, बॉबेल, ये आपका बॉबेल कैरेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से मैंने केस बना दिया फर्स्ट वाला। अगेन इसी का कॉपी किया, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया ई, हो सकता है आप स्मॉल भी डालो या कैपिटल भी डालो, तो ये वाला वर्क करेगा, ठीक है। अगेन इसी तरीके से मैंने अगेन 5 टाइम इस तरीके से मैं बना देता हूं, ठीक है। तो AEI O और U, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस देता हूं, ठीक है। देखो जैसे कि इसमें क्या हुआ, इसमें इसने कहा इंटर करो यानी कैरेक्टर। सपोज मान के चलो मैंने कैरेक्टर डाल दिया ए, कौन सा डाला, स्मॉल ए। इसमें वैल्यू स्विच होगी, यानी कि स्विच में कैरेक्टर की जो वैल्यू जाएगी, क्या केस की वैल्यू, यानी कि केस में वो चेक करेगा कि इन दोनों में ए की वैल्यू मैच करती है, ए जो मैं ए डाल रहा हूं मैच कर रही है क्या? जी हाँ कर रही है, तो मेरा आउटपुट आएगा वोवेल। अगेन मैंने कोई दूसरी वैल्यू डाल दी, ओ वैल्यू डाल दी, कैपिटल ओ डाल दी, क्या यहाँ पे मैच करती है? क्या नहीं करती है, तो ये वाला मेरा स्टेटमेंट रन नहीं करेगा,
अगेन देखूंगा क्या यहाँ पे मैच करेगा वो, नहीं, क्या यहाँ पे करेगा, नहीं, क्या यहाँ पे करेगा, जी हाँ करेगा, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा कंसोल में वोवेल कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि मैं इसमें वैल्यू डाल दी मैंने जेड, क्या जेड इन केस में मैच कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इस तरीके का समझ सकते हो, हमने इफ एल्स देखा था, उसमें एल्स वर्क करता था, जब इफ में कंडीशन वर्क नहीं करती थी तो एल्स काम करता था, यहाँ पे डिफॉल्ट करता है। ठीक है, और डिफॉल्ट में मैंने क्या किया, कंसोल.लॉग में मैसेज में डाल दिया कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट, ठीक है आपका, ठीक है कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, इसमें हमने ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं किया। ब्रेक क्या करेगा, यहीं पे इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, इसलिए ब्रेक भी हम यूज कर लेते हैं सारे केस के नीचे। ठीक है, ये क्या काम करेगा बता रहा हूं अभी। ठीक है, पहले मैं इसका यूज कर दूं। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो जाएगा, सपोज मान के चलो कैरेक्टर में आपने वैल्यू डाल रखी है, एक्स वैल्यू डाल दी, क्या एक्स इस केस में मैच करती है, इसमें इसमें कहीं करती है, नहीं करती है, तो हमारा डिफॉल्ट वाला आउटपुट चलेगा कॉन्सोनेंट। ठीक है, कि आपने जो कैरेक्टर डाला है वो कॉन्सोनेंट टाइप का है। अगेन मैंने इसमें डाल दिया ई, यहाँ पे चेक करेगा ई कहीं पे मैच करता है, जी हाँ करता है, तो ई यहाँ पे मैच करता है और हमारा आउटपुट आ जाएगा वोवेल, और यहीं पर मेरा प्रोग्राम जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, यहीं पे रोक देगा, यहाँ से आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, सो आई होप आपको ब्रेक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मैं अब इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, इसमें डाला ए और ओके किया, ये क्या है हमारा वोवेल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ चुकी है कि ई इज नॉट डिफाइंड, कहीं पे मैंने नॉट डिफाइंड कर रखा है। काम करता हूँ, सी एच ले लेता हूँ इसे। ठीक है, सी एच, ठीक है, कैरी रहने देता हूँ। ठीक है, इसे ये लगाना भूल गया था मैं यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से एरर आ रही थी। ठीक है, तो अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और इसमें डाला ए, तो ये क्या था, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्यों आया, अगेन कोई वैल्यू डाली जेड, ये तो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, लेकिन जब मैं वैल्यू ए डाल रहा हूँ, चलो कैपिटल ए डालूँ वोवेल। ठीक है, लेकिन जब मैं स्मॉल ए डाल रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि क्योंकि इसमें हो सकता है ये वाला मैं कहीं पे मिसमैच कर रहा हूँ और कीवर्ड। ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, मैं देख लेता हूँ। ओके गाइस, दिक्कत मेरी यहाँ पे आ रही है कि ये इसमें और ये जो और ऑपरेटर है ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इस तरीके से, अगेन केस लिख देंगे। ठीक है, ताकि ये क्या करेगा, दो केस चेक करेगा साथ में। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक केस मैच करता है तो हमारा आ जाएगा वोवेल। ठीक है, इसी तरीके से अगेन मैं इसी का कॉपी करके डाल देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी जगह को सही कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और ओके गाइस, सो देख सकते हो आप। ठीक है, तो और क्या रह गया, ये और रह गया। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हुआ क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, जो भी मैं कैर की वैल्यू डालूंगा मैच करेगा वो, या ये वाला, तो यदि ये मिलता है तो ठीक, या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी मिलता है तो कंसोल में आ जाएगा वोवेल। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों एक साथ हो चेक होंगे, यहाँ पे भी दोनों चेक होंगे, यहाँ पे भी होंगे। यदि ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो हमारा कॉन्सोनेंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और ऑपरेटर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें केस है, केस के ही थ्रू हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम और ऑपरेटर की जगह केस का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब स्मॉल ए डाल दिया, आ गया ना वोवेल। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू गाइस।